टॉम के घर एक प्राचीन जमाने की बिल्ली आ जाती है जो दिखने में बिल्कुल टॉम जैसी है। बस फर्क इतना है कि वो कहीं ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि हमेशा रॉब जमाने वाला स्पाइक भी उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन उसकी यादें अब भी प्राचीन समय में अटकी हुई हैं और उसे किसी प्राचीन चूहे से खास लगाव है। तभी 2 सेकंड में जेरी के पूर्वज भी सामने आ जाते हैं। क्या ये लोग प्राचीन काल में पहले से एक दूसरे को जानते थे? दरअसल अभी अभी एक परछाई ढोल बजाते हुए टॉम के घर आई थी। स्पाइक ने कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन नींद में होने की वजह से उसने दोबारा सोना बेहतर समझा। इसी बीच टीवी पर खबर आती है कि आज चिड़ियाघर से एक प्राचीन जमाने की बिल्ली भाग गई है जो बहुत ताकतवर और बेहद खतरनाक है, इसलिए सभी लोग सावधान रहें। दूसरी तरफ टॉम और जेरी एक बिस्किट के लिए जबरदस्त लड़ाई में लगे हुए हैं। दोनों की आंखों में बस खाना है। टीवी की चेतावनी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। एक मोड़ पर जेरी टेनिस बॉल से जाल बिछाता है और टॉम सीधे उसमें फंस जाता है और किस्मत ऐसी कि स्पाइक से जोरदार टक्कर हो जाती है। अरे ये क्या, मेरी पहली किस टॉम को मिल गई। अब बहुत हो गया। स्पाइक गुस्से में टॉम की जमकर धुनाई कर देता है, जिसे देखकर जेरी दंग रह जाता है। तभी जेरी को होश आता है। अरे बिस्किट तो हाथ में था, फिर गायब कैसे हो गया। उधर टॉम लड़खड़ाता हुआ जेरी के पास आता है और बिस्किट मांगता है, लेकिन जेरी कहता है उसे भी नहीं पता, शायद घास में गिर गया होगा। टॉम घास हटाकर ढूंढने लगता है, लेकिन 2 सेकंड में ही एक बड़ा हाथ उसे उठाकर बाहर निकाल लेता है। ये क्या, 2 टॉम कैसे हो सके हैं? जेरी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। टॉम तुरंत घर से बिस्किट लाकर उस बिल्ली को देता है जिसे वो बहुत पसंद आता है और वो बिस्किट लेकर घास में बैठकर खाने लगती है। तभी स्पाइक गुस्से में बदला लेने आता है। हालात बिगड़ते देख टॉम फिर घास में छुप जाता है। स्पाइक बिना सोचे समझे घास से एक बिल्ली पकड़ता है, लेकिन वो गलती कर बैठता है क्योंकि वो प्राचीन बिल्ली होती है जो पल भर में स्पाइक को बहुत दूर फेंक देती है। टॉम को यकीन नहीं होता कि उसका कोई इतना खतरनाक रिश्तेदार भी हो सकता है। वो स्पाइक के सामने शेख ही बघारने जाता है। तभी वो प्राचीन बिल्ली घर के अंदर चली जाती है। टॉम घबराकर पीछे दौड़ता है, लेकिन 2 सेकंड में घर की दीवारें तबाह हो चुकी होती हैं। जेरी स्पाइक को बताता है कि उसे टॉम जैसी दिखने वाली बिल्ली ने मारा था। स्पाइक बदला लेने उठता है, लेकिन अब प्राचीन बिल्ली बिस्किट के लिए टॉम की बात मान रही होती है और स्पाइक फिर हार जाता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि सारे बिस्किट खत्म हो चुके होते हैं और प्राचीन बिल्ली अब भी भूखी होती है। टॉम जान बचाकर भागता है, उसके पीछे प्राचीन बिल्ली और साथ ही जेरी और स्पाइक भी दौड़ते हैं। आखिरी वक्त में सब जेरी के घर में छुप जाते हैं। तभी टीवी पर फिर खबर आती है कि एक और प्राचीन बिल्ली भाग गई है। तभी दरवाजा टूटता है और सामने वही प्राचीन बिल्ली खड़ी होती है जो जेरी के बड़े भाई जैसी लगती है और 2 प्राचीन बिल्लियों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कोने में छुपे तीनों डर जाते हैं और जेरी अपनी दादी से सीखी सिलाई का इस्तेमाल करता है। सब मिलकर एक प्राचीन कोट बनाते हैं और स्पाइक को नकली प्राचीन बाल पहनाते हैं। स्पाइक समझ जाता है कि कहानी के हिसाब से प्राचीन बिल्लियां और चूहे प्राचीन कुत्ते से डरते हैं। टॉम स्पाइक के साथ मिलकर प्राचीन कुत्ते का रूप बनाता है। जेरी हथियार देता है और तीनों बाहर निकलते हैं। ये चाल काम कर जाती है। स्पाइक की दहाड़ सुनकर प्राचीन बिल्ली और चूहा भाग जाते हैं, लेकिन तभी टीवी पर फिर खबर आती है और बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आती है। अरे ये तो सुनहरे बालों वाली आंख बंद प्राचीन मादा कुत्ता है। तीनों तुरंत भागते हैं। क्या स्पाइक की गर्लफ्रेंड वही प्राचीन मादा कुत्ता है?